और गौरव, इस बड़ी स्क्रीन पर फिलहाल जिस तरीके से यहाँ डबल सेंचुरी की ये जो खबर इस वक्त है, आरजेडी के लिए खबर अच्छी नहीं है। और ये सबसे बड़ी खबर बता दे, आपको बता दे कि दोनों बेटे फिलहाल पीछे। अब बात इसके आगे निकल गई। आरजेडी के लिए खबर अच्छी नहीं है, आरजेडी के लिए बहुत यहाँ पर दुखदाई खबर है। और देखिए, सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है इस वक्त की लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों अपनी अपनी सीटों से, तेजस्वी राघोपुर से और तेज प्रताप महुआ से, दोनों अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। और ये आइए जल्दी से आपको दिखा देता हूं फैमिली फैक्टर में लालू यादव की फैमिली का क्या फैक्टर है यहाँ पर। सुबी, बिल्कुल लालू यादव के इसी फैमिली फैक्टर को देखते हुए खबर दोनों तरफ से अच्छी नहीं है, क्योंकि महुआ से अगर तेज प्रताप यादव की बात करें तो यहाँ खबर उनके लिए भी अच्छी नहीं है। और तेजस्वी यादव, हालांकि राघोपुर में जिस तरीके से झटके इनको लग रहे हैं, हालांकि हर राउंड की वोटिंग के बाद ऐसा लगा कि शायद कुछ वोट के साथ ही आगे हो जाए, लेकिन प्रशांत किशोर वहां चुनाव लड़ने नहीं गए। एग्जैक्टली, अब वो आगे पीछे चल रहे काफी दिनों से। अब देखिए, एक और बड़ी खबर आ गई, मोकामा सारण सिंह जीत गए हैं। दिखाइएगा अगर वो खबर आ रही है तो। लेकिन दो यहां पर देखिए, पहले पीछे चल रहे थे, फिर आगे हुए तेजस्वी यादव, और फिर पीछे हो गए। और 201 सीटों पर इस वक्त एनडीए है आगे, सुरभि और अन्य 6 पर, 36 पर महागठबंधन। तो अब तो ये तय हो गया है कि कितने पर जाके टिकेगा, 200 के ऊपर टिकेगा, 200 के नीचे टिकेगा। आइए जल्दी से आप 200। बीच अब अगर आप पूरी 243 सीट को देखते हुए इस बिग स्क्रीन पर एक ओवरऑल डेटा दिखाएं तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से 243 सीटों की अगर बात करें तो कैसे क्या बड़े फैक्टर्स मदन आगे आइए, साबित हुए। यहाँ देख रहे हैं कि 201 का आंकड़ा, डबल सेंचुरी ये मार चुके हैं, क्योंकि यहाँ देखिए किस तरीके से साफ नजर आ रहा है कि बड़े स्तर पर झटके मिल चुके हैं यहाँ अगर आप देखिए महागठबंधन को, एनडीए और महागठबंधन को कलर्स में देखें तो एनडीए सैफरन कलर और महागठबंधन ग्रीन कलर। अब देखिए इस पूरी स्क्रीन पर जो 243 सीटें हैं, जो टीवी चैनल्स की सबसे बड़ी स्क्रीन है इस वक्त बिहार चुनाव को लेकर, आपको दिख रहा होगा कहीं पैचेस में आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा, वरना ये पूरी सैफरन रही है स्क्रीन। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर दूं तो आप प्लीज यहां पर दिखाइए, क्योंकि अगर आप रो वाइज भी देखेंगे तो शायद आपको कुछ रोज में आपको एक हरा रंग नजर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इस पूरी बॉटम रो को देखेंगे तो चकाई, जहां पर आरजेडी फिलहाल आगे नजर आ रही है। लेकिन एक लाइन में कहें सुरभि, तो आरजेडी का रंग उड़ गया, बिल्कुल उड़ चुका है, बिल्कुल उड़ चुका है। हालांकि इसकी वजह क्या है, इसको लेकर एक्सपर्ट से सवाल करना भी जरूरी है। लेकिन बड़ी बातें अभी तक जो सामने आ रही है, कौन कौन से जीत के इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुए, किस तरीके से 200 का यह आंकड़ा पार हुआ है, वो बहुत बड़ी खबर है। और देखिए, ये आ चुकी है बड़ी बातें, जिस तरीके से एनडीए सरकार गौरव बनी है, उसकी बड़ी बातें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने 2010 का नंबर एक बार फिर से हासिल करते हुए बीजेपी दिख रही है। 91 सीट उसको 2010 में मिली थी। 20 साल बाद भी नीतीश से नाराजगी नहीं है लोगों को। और 2020 के मुकाबले आरजेडी की सीट आधी से भी कम है। 2020 में 75 सीटें थी, इस बार इनको 27 सीटें मिलती दिख रही हैं। बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा सीटें एआईएमआईएम की है। और नीतीश का ये जो 10,000 रुपए वाला कार्ड चला है, वो अभी आपने थोड़ी देर पहले आपको बता दें, जो तस्वीर अब जेडीयू की तरफ से सामने आई है, उसमें महिला वोटर्स किस तरीके से डिसाइसिव फैक्टर साबित हुई है, इसको लेकर भी एक्सपर्ट से सवाल करेंगे। लेकिन ये जंगल राज वाला जो नैरेटिव है, यानी अतीत ने पीछा नहीं छोड़ा है, चाहे क्राइम हो या करप्शन, वो अतीत इनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और यही इस वक्त के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बड़ी खबरें हैं, बड़ी बातें हैं। बिल्कुल, तो नीतीश का 10,000 रुपए वाला कार्ड चला, ये बड़ी जानकारी आ रही है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनी है, ये देखिए तो है ही। लेकिन यहां हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश जी जुड़े हुए, रामकृपाल सिंह जी जुड़े हुए। अवधेश जी, 160 खुद अमित शाह कह रहे थे, यहां तो 200 के ऊपर चला गया मामला। नहीं, अब अमित शाह ने कहा वो जरा उस पर अभी बात करें, उसके बजाय ये है कि उन्होंने ये मान लिया था कि हमको एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलनी है, सीटों की संख्या हो सकती थी। बिहार में जाने पर यह स्पष्ट दिखाई देता था कि जो मीडिया में हमारी बहस चल रही है, विपक्ष जो मुद्दे बना रहे हैं, वो बिहार के लोगों के सामूहिक मनोविज्ञान में वो स्थिति नहीं है। बिहार में यह है कि मुद्दे सरकार के विरुद्ध भी थोड़े बहुत थे, लेकिन वो मुद्दे ऐसे नहीं थे कि विपक्ष को वोट दे देना है। तो जो निरंतरता थी एक, कि भाई केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार ने जिस ढंग से हमारे राज्य को में स्थिरता प्रदान किया है, शांति लाया है, विकास लाया, और सबसे बढ़कर जो ऐतिहासिक काम बिहार में हुआ था वह हुआ था कि महिलाओं को उस दौर से बाहर निकालकर, और 5 वर्ष शुरू के 2005 से 10 के अंदर महिलाओं को
पंचायत और नगर तक आरक्षण दे देना स्थानीय स्वशासन में, लड़कियों को पढ़ने के लिए उनको वजीफा और बाकी व्यवस्था करना, तो वो जो एक निरंतरता रही है लैंगिक समानता की दृष्टि से वो अभूतपूर्व रहा है। बिल्कुल, एक्सपर्ट्स जिस तरीके से एक बड़ा फैक्टर इसमें मान रहे हैं, इस वक्त बता दें बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रदीप भंडारी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रदीप, आपको क्या लगता है ये तमाम फैक्टर्स महिला वोटर्स कितना इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले किया, क्योंकि यहां पर इस विक्ट्री का सबसे बड़ा फैक्टर क्या यही महिलाएं हैं? देखिए, ये वोट जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रो इनकम्बेंसी गवर्नेंस वोट है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने बिहार के अंदर करके दिखाया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि बिहार की महिलाएं और युवाओं ने ये कह दिया है कि वो जाति के आधार पे वोटिंग नहीं, गवर्नेंस के आधार पे वोटिंग करती है। जितने भी एनालिसिस इस चुनाव को, जितने भी पोलस्टर्स, कोई कह रहा था कांटे की टक्कर है, कोई कह रहा था जाति के हिसाब से बिहार वोट करेगा, आज बिहार ने बता दिया कि आप सबकी सोच को परिवर्तित करने की जरूरत है, क्योंकि बिहार तो विकास के आधार पर वोट कर रहा है। तभी लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे ट्रेल कर रहे हैं, अपनी सीट जीतने में उनको दिक्कत हो रही है। और ये सिर्फ बिहार को रोकूंगा प्रदीप आपको रोकूंगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिहार से ही आते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं गौरव बोल रहा हूं TV9 से। पहले तो आपको बहुत बधाई, एक बहुत बड़ी जीत की तरफ, लगभग 2010 की तरह आप लोग जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने तो लगभग वो आंकड़ा हासिल भी कर लिया रुझानों में और नतीजों को मिलाकर। पहला सवाल, क्योंकि आप खुद बिहार से आते हैं, क्या है इसका सबसे बड़ा कारण? क्यों बिहार की जनता ने इतना प्यार लुटाया है आपके गठबंधन के ऊपर? देखिए, पहली बार है कि आप लोग इस चुनाव को जरा गंभीरता से समझिए, अनुसंधान करिए। देश के लोकतंत्र में ये मील का पत्थर है कि जिस प्रदेश को बार बार जाति के घेरे में देखने की कोशिश की गई, वो जाति और बाकी पारंपरिक चारदीवारी से आगे उठकर वोट देता है। तो अगर दो शब्द में कहूं, ये विश्वास का चुनाव है, ये आशा का चुनाव है और बिहार के भविष्य के रास्ता को चुनने का चुनाव है। और लोगों ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने जो काम किया, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास का कमिटमेंट दिया इतनी मीटिंग्स में, और जिस तरह से सड़कें बनी, जिस तरह से बिजली आई, जिस तरह से वंदे भारत चली। आपको मालूम है, इस बार बिहार में हजारों की संख्या में बिहारी छठ मनाने अपनी गाड़ी से ड्राइव करके गए, क्योंकि आप ड्राइव कर सकते हैं अपने गांव तक। ये यूनिक बात है ना। और बाकी तो पुल बने, सड़क बने। और जो आपने तेजस्वी और की बात की, तो राघोपुर से वो लड़ते हैं, तो राघोपुर में गंगा जी पर तीसरा पुल बना है। अब लोग, वो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का बना है और उसकी एक पट्टी राघोपुर में उतरती है। मैं गया था वहां पर एक कार्यक्रम में। आज लोग वहां से पटना 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, जहां पहले गंगा पार करके आने में 4 घंटे लगते थे। तो क्या समझते हैं, इसका असर नहीं पड़ता है? पड़ता है नहीं, लेकिन रविशंकर जी, कांग्रेस की जंगल राज का खौफ सेल के और विकास का हैं विश्वास। पवन खेड़ा, उन्होंने अभी काफी देर पहले, अभी तो काफी हो गया, 2-2.5 घंटा हो गया, उन्होंने छूटते बोला कि ये किसी पार्टी का चुनाव है ही नहीं, ये चुनाव था चुनाव आयोग वर्सेस बिहार की जनता का। उन्होंने साफ साफ चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया फिर से। अब देखिए, इस तरह की हल्की बातों का मैं क्या जवाब दूं? प्रवक्ता लोग हैं, कसके जवाब देंगे। मैं एक ही बात कहूंगा कि आज के दिन भी चुनाव आयोग, मैं कांग्रेस के लोगों को बताना चाहूंगा और आपको भी बताना चाहूंगा, बिहार के पहले चुनाव में जिस दिन वोटिंग के दिन कम से कम 1 दर्जन लाशें नहीं गिरी, तो क्या चुनाव हुआ? जब तक हजारों बूथ कैप्चर होकर के दोबारा रिपोल नहीं हुआ, तो क्या चुनाव हुआ? हम लोग पटना में देखते थे कि साहब बैलेट पेपर फाड़ कर करके और बैलेट बॉक्स में स्याही डाल दिया करते थे। स्वयं पटना में 4-4 चुनाव को मैंने काउंटर मांड कराया है, इतना हिंसा होती थी। और आज क्या, एक भी बूथ पर रिपोल हुआ क्या? तो क्या चाहते हैं ये लोग? चुनाव आयोग का अभिनंदन करना चाहिए, जितने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। अब आपको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? क्या वो जो कांग्रेस के नेता हैं, वो अपने नेता से सवाल पूछ सकते हैं क्या? वो पॉलिटिकल टूरिस्ट कहां घूम रहे हैं आजकल? हाँ, मुझे सुना किसी ने कहा मस्कट में है, किसी ने कहा मालदीव में है, पता नहीं जहां भी है।
तो यही होता है। नहीं, लेकिन इसमें अब आप राजनीति नॉन सीरियस रूप से नहीं कर सकते रविशंकर जी, लेकिन एक और उन्हीं के साथी, बल्कि एक उनके साथी और उनके एक भाई जो उनसे अलग हो गए, लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे, चाहे वो तेज प्रताप हो और चाहे तेजस्वी यादव हो, जो कह रहे थे कि इस बार तेजस्वी सरकार बनेगी, युवाओं को नौकरी देंगे, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, उनकी पार्टी का बुरा हाल होते हुए दिख रहा है और वो खुद दोनों पीछे दिख रहे हैं। क्या कारण दिखता है आपको? देखिए, फिर मैंने कहा ना, मेरा विश्वास है। अब आप कुछ भी बोल दीजिए तो जनता जानती है ना कि लालू प्रसाद जी को 32.5 साल की सजा हो चुकी है चारा घोटाले के 4 मामले में है। स्वयं तेजस्वी जी के ऊपर 420 का आरोप तय हो गया है दिल्ली के एंटी करप्शन कोर्ट में, रेलवे घोटाले में। तो जनता तो ये भी देखती है ना, ये भी देखती है जनता। तो जनता समझती है, और नीतीश कुमार के ऊपर कोई आरोप नहीं, मोदी जी के ऊपर कोई आरोप नहीं, ये भी देखती है जनता। तो जनता, लगता है, मैंने कहा विश्वास, होप, आशा, ये चुनाव वो है, इस बात को समझिए। इसलिए मैं बहुत गर्व है बिहार के लोगों पर। और बाकी देखिए, कुछ लोग तो बोलते ही रहेंगे। अब तो राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी जी ने हर बार जीते हैं तो फर्जी से जीते हैं। कृपया करके आप बिहार के मतदाताओं का अपमान करना बंद करिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हार गए तो हार को विनम्रता से स्वीकारिए और जनता को और बिहार की जनता के जनादेश को अपमानित करना बंद करिए। रविशंकर जी, बिहार चुनाव में एक बात बहुत कही जाती है कि बिहार जातियों में बटा है। MY फैक्टर हमेशा महागठबंधन के साथ जाता है, दूसरा जो जाति फैक्टर है वो बीजेपी या NDA के साथ आता है। लेकिन और मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं, किशनगंज, वहां से जो रिपोर्ट आ रही है या फिर आसपास के इलाकों से जो रिपोर्ट आ रही है रविशंकर जी, वो तो ये बताता है कि जातियों का बंधन और MY फैक्टर सब ध्वस्त हो गया। मुस्लिमों ने भी ठीक ठाक वोट दिया NDA को, अच्छा खासा वोट दिया है। तो क्या ये चुनाव अपने आप में इस भ्रांति को भी या इस मान्यता को भी तोड़ता है? मैं तो आपको बता रहा हूं ना, आप समझ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा ना, ये विश्वास का है, आशा का चुनाव है। और बिहार जिसके बारे में इतना बदनामी की गई, सिर्फ जात पात में बटा हुआ है, वो प्रदेश जात की चारदीवारी से ऊपर उठकर अगर विकास के पूरे रास्ते को अपनाता है, मोदी जी के साथ, नीतीश कुमार के साथ, NDA के साथ, ये बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए कह रहा हूं, इस चुनाव को गंभीरता से स्टडी करिए। और ये केस स्टडी है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में दुनिया के लिए।